संसार की चकाचौंध में भगवान को भुला देना। क्यों? क्योंकि संसार सच्चा जैसा लगने लगता है, लेकिन आप मुझे भुला नहीं देना, क्योंकि आप अगर आपने भुला दिया तो फिर क्या जीवन का अस्तित्व रहेगा, क्या जीवन का मूल रहेगा। इसलिए अब तक तो आपने हमें संभाले रखा है। हे प्यारे, हे श्यामाजू, आगे भी हमें ऐसे ही संभाल करके रखना। जब भी रास्ता भटके किसी सद महापुरुष के द्वारा हमें मार्ग दिखा देना, हमें गति दे देना, क्योंकि आसान नहीं है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, ये संसार अथाह समुद्र है, समुद्र को पार करना आसान है क्या? लेकिन फिर भी जब जानकी नाथ सहाय करे, नर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर उनने मन में ठान लिया, उन्होंने सोच लिया कि इसको पार उतारना है ना, तो ये पूरा भव समुद्र भी, जैसे कहते कोई गैया का खुर हो और उस खुर में पानी भरा हुआ हो। माटी में जब गैया बारिश में खुर रखती है ना, पाँव रखती है, तो वह गड्ढा हो जाता है, और कितना इतना सा गड्ढा होता है। उस गड्ढे में पानी भर जाए तो क्या उस गड्ढे को पार करने से पहले कोई सोचता है कि भाई कैसे पार करूं, इतना बड़ा गड्ढा कैसे पार करूं? नहीं, बोले एक छोटा सा गड्ढा है, बिन सोचे समझे पार हो जाता है। वैसे ही जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता, उसको भव सागर कैसा लगता है? बोले गाय के उस खुर के गड्ढे जैसा लगता है। हंसी हंसी में पार कर जाएगा। पर कौन करेगा? बोले जो जिनको उनका आश्रय होगा वही पार कर सकता है, नहीं तो भव समुद्र पार करना कोई हंसी खेल नहीं है। कितने जन्मों से बहता आ रहा हूं, मुझे ये भी ख्याल नहीं है बहते बहते कितनी बार डूबा हूं, ये भी याद नहीं। लेकिन इस बहाव को आपकी कृपा ही थाम सकती है। बहते बहते भी मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, तेरत हेरत पानी राधा रानी, तेरत हेरत पानी राधा, विनय सुनो राधा रानी, विनय सुनो राधा रानी। एक पानी में बहते हुए इंसान को क्या चाहिए कि बस कोई नाव लेके वहां पहुंच जाए। कोई डूबते हुए को एक सहारा दे दे बस। तो हे श्री जी, मेरा सहारा कोई और नहीं है दुनिया में, क्योंकि दुनिया वाले डुबाते हैं, तारते नहीं हैं, पार नहीं लगाते। पार कौन? और सहारो
और सहारो कोई न मेरो, और सहारो कोई न मेरो, यह मेरी मति ठानी राधा रानी, यह मेरी मति। उन्होंने पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, तो अंत में कहता है कर गही मोहे उबारो क्षमा, कर गही मोहे उबारो क्षमा। जैसे कुएं में कोई गिर जाए तो ऊपर वाला व्यक्ति रस्सी डालेगा या हाथ देगा, हाथ डाल के उसको कुएं से बाहर निकालेगा। हे श्यामा जी, आप भी कर गही मोहे, आप सहस्त्र बाहु हो। गोपी कहती है क्वासी क्वासी महाभुजा, हम दो हाथ वाले कैसे आप तक पहुंचेंगे, लेकिन आप तो महाभुज हो। कर गही मोहे उबारो श्यामा, अपने हाथों को फैला के, बाहों को फैला करके हमें अपने अंक में, अपनी गोद में बिठा के संसार से उबार दो, तभी संसार से उबरा जा सकता है, अन्यथा तो भव समुद्र को घोर अंधेरों, इस समुद्र से आपकी कृपा पार उतारेगी। इसलिए उनके सामने बैठ करके हर रोज निवेदन करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बहते हुए जल से आप नाविक बन करके हमें उबार लीजिए, पार उतार दीजिए, नहीं तो ये नाटक चलता ही रहेगा, युगों युगों तक चलता रहेगा। सूरदास जी कहते एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं इतना नाचा संसार में कि थक गया नाचते नाचते। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, माह मोह के नूपुर बांधे, निंदा शब्द रसाल, नाचो बहुत गोपाल। कृपा से ही एक ही शब्द है भक्त के पास, कृपा। उनकी कृपा होगी तो पार उतरेंगे, वो कृपा करेंगे तो मन लगेगा, वो कृपा करेंगे तो उनकी याद आएगी। इसलिए कृपा में भैया धन दौलत संपत्ति मांगने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। कितना भी धन संपत्ति मिल जाए पालो मांग के, पर मन को संतोष कभी नहीं होगा। मन हमेशा और मांग करेगा, नाचता रहेगा, मांगता रहेगा। पर इस मन को परम सुख, परम आनंद तभी मिलेगा जब उनके चरणों में बैठ के कहेगा मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, सारी दुनिया सारा जहान मिल गया। आपका प्रेम मिल गया तो सारी संपत्ति मिल गई, और आपका प्रेम नहीं मिल रहा तो सब संपत्ति मिल के भी मिट्टी है। मिल गई सारी संपत्ति, क्या उसके बाद ये भटकना, ये बेचैनी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती। पायो परम विश्राम नहीं होगा। पायो परम विश्राम तभी होगा
जब उनके चरणों में बैठेंगे तब मन कहेगा पायो परम विश्राम। अब हमने पा लिया हमें जो पाना था, हमने प्राप्त कर लिया जो करना था। इसलिए विनय सुनो वृषभानु दुलारी राधा रानी। मन में चित्त में यही भाव रख के जो भक्त भगवान से मांगता, अच्छा क्या एक बार मांगने पे मिल जाएगा? एक बार हमने कहा प्रभु प्रेम दे दो, हमसे कोई हमारा सारा खजाना मांग ले तो क्या हम दे देंगे हंसी हंसी? एक बार में नहीं मिलने वाला, बार बार मांगना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी तीर्थ चले जाओ, जब किसी आदमी को किसी व्यक्ति की चाह होती है, वस्तु की चाह होती है ना, वो कहीं भी रहेगा दुनिया में, उसका मन वही लगा रहेगा। वो मन से उसी के बारे में याद करता रहेगा, मन से वही सोचता रहेगा उसकी प्राप्ति कब हो, कब मिले कब मिले। वैसे ही गोस्वामी जी कहते काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को हर जगह नारी दिखाई देती है, कामी को कुछ दे दो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे नारी चाहिए, उसे बस सुंदर रूप चाहिए। लोभी प्रिय जिमीदा, लोभी को कुछ नहीं चाहिए, सब काम कर देगा, पैसा दे दो बस। वैसे तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु मेरे मन को ऐसे आप अच्छे लगने लग जाओ। मुझे कोई कुछ भी कहे कि ये ले ले ये पाले, लेकिन मुझे वो प्यारा ना लगे, मुझे आप प्यारे लगो। अगर कोई ये कहे कि नहीं भगवान को पाने के लिए तुझे ये सब संसार मन से त्यागना पड़ेगा, तो प्रभु छूट जाए पर आपकी प्राप्ति हो जाए मुझे, ऐसा मेरा मन बना दो। अभी है नहीं, अभी तो हम दुनिया के लिए भगवान को छोड़ने को तैयार है। दुनिया के लिए हम भगवान को छोड़ने के लिए मन मान जाता, पर भगवान के लिए दुनिया नहीं छूटती। दुनिया के लिए भगवान को छोड़े बैठे। लेकिन बार बार जब कृपा मांगेंगे हम भगवान से, मैं कहती हूँ जब बच्चा माता पिता से खिलौना मांगता, एक दिन माता पिता नहीं सुनते, 2 दिन मांगता नहीं सुनते, 5 दिन मांगता, 10 दिन मांगता, महीना साल भर मांगता ही रहता है, तो एक ना एक दिन फिर घर वाले भी कहते भैया इसको दिलाओ और झंझट खत्म करो, अब तो इसको देना ही पड़ेगा, नहीं ये चीखता ही रहेगा, ये चिल्लाता ही रहेगा। ठाकुर जी को भी पता होना चाहिए ये चीखना पुकारना बंद नहीं करेगा जब तक मैं इसकी झोली में प्रेम ना डाल दूं। भगवान को पता होना चाहिए कि ये ऐसी रोज आएगा मेरे सामने, रोज रोएगा कि मुझे प्रेम दो, अपनी भक्ति दो। अंत में भगवान बोलेंगे झंझट से निकलो, दे दो इसको प्रेम। श्री किशोरी जी की तरफ इशारा करेंगे और श्री जी हमारे हृदय को प्रेम से भर देंगे। बड़ी समझदारी से चुनाव करो, भगवान से क्या मांगे, प्रेम भर दो हमारे हृदय में, क्योंकि इस दुनिया का सबसे सुंदर हृदय वही होता है जिस हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रेम भरा होता है।